नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण और आप सभी का स्वागत है दीप एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 12th मैथ, यानी कि ये आपका पार्ट सेकेंड एक तरीके से हो जाता है, क्योंकि हमने इसके प्रीवियस वीडियो में बात की थी मैथ की। तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स जो है, अभी तक हमने पढ़ा था कि जो मैट्रिक्स की जो एडिटिव, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि एडिशंस की जो प्रॉपर्टी होती है, यानी योग की जो प्रॉपर्टी होती है, उनके बारे में पढ़ा था। मोस्टली ये कह सकते हैं कि हमने ऐड के बारे में ही पढ़ा था। ऐड जो है कैसे करते हैं, मतलब कि आपके कोई टू मैट्रिक्स हैं, मान लो एक यहाँ पे ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं आपके ए बी सी एंड डी, एंड अनदर मैट्रिक्स बी जिसके एलिमेंट्स आपके रहते हैं ई एफ जी एच, ये आपके एलिमेंट्स रहते हैं। तो अगर आपको ए प्लस बी निकालना है, क्या करना है, ए प्लस बी आपको निकालना है, तो ए प्लस बी के लिए आप क्या करोगे, इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, आपको ए को ई के साथ जोड़ना पड़ेगा, सी को इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, यानी कि ये आपका हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं तो सी प्लस जी, बी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका एफ हो जाएगा, यहाँ पे ये एफ है, तो ये आपका हो जाएगा बी प्लस एफ और एफ, और यहाँ पे डी का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो एच हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एच, तो डी प्लस एच। और ये देखो हमारा जो मैट्रिक बनेगा, ठीक है, ये मैट्रिक जो बनेगा ये ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तुम सीख चुके थे इसके प्रीवियस में, ठीक है, अभी प्रीवियस में सीखा हमने। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी यानी कि कौन कौन से ये अपने नियमों को फॉलो करते हैं, कौन कौन से नियम। तो सबसे पहला होता है, ये जो फॉलो करता है वो करता है कम्यूटेटिव लॉ, या फिर हम इसको हिंदी में बोलते हैं वितरण नियम। क्या बोलते हैं, वितरण नियम, इसको फॉलो करता है। तो वितरण नियम में क्या होता है, अगर हम किसी मैट्रिक्स ए और बी का सम निकालते हैं ए प्लस बी, और फिर हम उसको लिख देते हैं बी प्लस ए के ऑर्डर में, यानी कि ए में बी को ऐड किया, बी में ए को ऐड किया, तो दोनों की जो वैल्यू होंगी वो सेम ही होंगी। तो यहाँ पे ये नहीं आपको मतलब कंफ्यूजन होना चाहिए कि ए प्लस बी यानी ए में बी को जोड़ा और बी में ए को जोड़ा, वो बराबर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है कि आपका ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि वितरण नियम। नेक्स्ट जो सेकेंड आपकी प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपकी आइसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं सहचर नियम। क्या बोलते हैं, सहचर्य नियम बोलते हैं। ये जो सहचर्य नियम होता है, सहचर्य नियम में मोस्टली क्या होता है कि कोई भी टू नंबर्स को पहले ऐड करते हैं, उसके बाद थर्ड नंबर ऐड करते हैं, या फिर लास्ट के टू पहले ऐड कर लेते हैं और उसमें जो पहले वाला फर्स्ट है उसको ऐड करते हैं। मान लो कि कोई ए बी सी, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि लेट्स ए बी सी आर थ्री मैट्रिक्स, कोई थ्री मैट्रिक्स हैं, ठीक है। तो अगर हम चाहे फर्स्ट टू को ऐड करने के बाद ए प्लस बी को ऐड करने के बाद सी को ऐड करें, या फिर लास्ट टू को ऐड करने के बाद ए को ऐड करें, तब भी दोनों की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपकी सेम होगी। तो ये होता है फॉलो करने का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड पार्ट है वो राइट हैंड पार्ट से इक्वल हो, तो इसको फॉलो करता है। एक होती है आपकी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कोई एक ऐसा मैट्रिक्स आप इसमें ऐड करने वाले हो, आपको एक ऐसा मैट्रिक्स ऐड करने वाले हो, जैसे कि आपको अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्या गया, ए प्लस जीरो इक्व टू जीरो प्लस ए। मान लो कोई एक आपके पास मैट्रिक्स है, आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसके हमने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4, ये आपका है, और दूसरा में जीरो मैट्रिक्स को क्या लिखते हैं, जीरो मैट्रिक्स को मोस्टली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने लास्ट टर्म पे बताया था, जब जीरो मैट्रिक्स को पढ़ रहे थे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं, ओ से। और ये आपका है 0 0 0 0। तो यहाँ पे देखो हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि अगर हम यहाँ पे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, हम यहाँ पे निकालते हैं ए प्लस ओ, यानी कि
अगर हम ये वाला कंडीशंस, ये कंडीशंस ए प्लस ओ ये निकालता है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए मैट्रिक्स ही आएगा आपका, ए मैट्रिक्स ही बनेगा। आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, देखो इसको इसके साथ ऐड कर लो तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 0, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इसके साथ ऐड करो तो 2 प्लस 0, 3 प्लस 0 और 4 प्लस 0 हो जाएगा। चूंकि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हमने इसको क्या किया, ऐड कर दिया। देखो तो यहाँ पे जो बना ये आपका क्या बना, 1 प्लस 0 करोगे तो 1 रहेगा आपका, 2 प्लस 0 करोगे 2, 3 और 4 ये, और इसको हम क्या लिखेंगे ए। तो ये होता है आपका आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स में कोई एक ऐसा जो मैट्रिक्स है जिसको ऐड करने पे उसकी वैल्यू जो है कैसी है, रिमेन चेंज रहती है, कि मतलब कि चेंज नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे क्लियर हुआ, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है जिसका हमने ए इनवर्स निकाला हुआ है, ठीक है, तो अगर उसके साथ हम ऐड कर देते हैं तो हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिलती है, उसकी 0 मिल जाती है। यानी कि इस तरह से a प्लस ए इनवर्स को अगर आप ऐड करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0। यानी कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 0 मैट्रिक्स होगा। कौन सा आपका 0 मैट्रिक्स होगा आपका, 0 मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। तो ये होता है आपका एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी को यहाँ पे बताता है। चलो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट को डिस्कस किया है, अभी नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ, अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि अभी देखो, अभी तक हमने ऐड की प्रॉपर्टी को पढ़ा था, ऐड पढ़ा, फिर ऐड की प्रॉपर्टी पढ़ी। अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सबट्रैक्ट को। किसको पढ़ते हैं, सबट्रैक्ट को। तो आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक ये आपका सेशन कंप्लीट होगा आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी, मतलब कोई भी आपका ऐसा कंसर्न नहीं रहेगा जो आप इस सेशन को पढ़ने के बाद में आपके मन में रह जाए कि नहीं ये नहीं आया मुझे। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, जहां पे जरूरी होगा वहां पे एग्जाम्पल भी लेके बता दूंगा आपको। ठीक है, मैंने यहाँ पे मतलब कहने का मतलब है कि मैंने क्वेश्चन आपके बुक के नहीं लिए हैं, कोई भी बुक से मैंने क्वेश्चन नहीं लिए, मैंने सिर्फ यहाँ पे मेथड को समझाने की कोशिश की है। क्योंकि अगर मेथड आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन कोई भी हो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं सबट्रैक्ट की, बात करते हैं। तो सबट्रैक्ट क्या होता है, लेट्स करके हम यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट्स ए बी आर मैट्रिक्स, क्या है आपके मैट्रिक्स है। मैंने यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स ले लिया, मैं ऑर्डर 2x2 का ही ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 3x3 का लेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा हमें ज्यादा एलिमेंट रखने पड़ेंगे। जैसे 2 के साथ होगा वैसे ही 3 के साथ भी होगा, सेम होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आपको होनी चाहिए। मैं यहाँ पे इसके एलिमेंट लेता हूँ ए बी सी डी, और एक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक बी मैट्रिक्स ले लेता हूँ और इसका मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2 3 एंड 4। अगर हमें यहाँ पे फाइंड करना है a माइनस बी, किसको फाइंड करना है, a माइनस बी को, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके देखो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन हुआ 1, b का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2, c का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 और d का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो गया 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a माइनस 1, b माइनस 2, c माइनस 3 और d माइनस 4, यानी इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही सबट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपका हो गया सबट्रैक्ट, क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया सबट्रैक्ट। क्लियर हुआ होगा ये चीज यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे भी आपको बताएगा लेट ए बी और 2 मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। हाँ, ये कंडीशन आपकी और यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए कि जब भी हम किसी ए मैट्रिक्स को बी के साथ सबट्रैक्ट करेंगे, ए मैट्रिक्स को किसी बी मैट्रिक्स के साथ अगर हम उसको सबट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक कंडीशन जरूर आपकी क्लियर होनी चाहिए कि इनका जो ऑर्डर है m इंटू एन वो क्या होना चाहिए, m इंटू एन ऑर्डर ही होना चाहिए, तभी ये कंडीशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ, मतलब अगर मान लो कि एक कोई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, जबकि अनदर एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n इंटू एम, ये तो फिर इस कंडीशंस में ये
जो सब्ट्रैक्शंस होगा, ठीक है, वो हमारा फॉलो नहीं करेगा। यानी कि अगर ये इनका ऑर्डर इक्वल नहीं है, ठीक है, तो फिर ये फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे यानी माइनस जो होता है वो फॉलो नहीं करेगा। क्लियर हुआ? मानो जो माइनस की प्रॉपर्टी है वो फॉलो आपकी नहीं करेगी और ये यहाँ पे फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये ध्यान रखना है कि आपको इसकी प्रॉपर्टी जो है, मतलब जो आपकी इसका ऑर्डर जो है वो सेम ही होना चाहिए। चलो, हमने यहाँ पे थोड़ी सी बात की सब्ट्रैक्ट ऑफ मैट्रिक्स की, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की बात की थी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब एक चीज आपको और यहाँ पे समझनी है। देखो, जो प्रॉपर्टी एडिटिव जो एडिशंस ऑफ मैट्रिक्स में होती हैं, यानी कि जो प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, चाहे वो क्लोजर प्रॉपर्टी हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हो, एडिशन ऑफ इनवर्स हो, एडिटिव आइडेंटिटी हो, वो सभी क्या होती हैं? वो सभी सब्ट्रैक्शन भी फॉलो करते हैं। अभी बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। लेट्स मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि कुछ मैं एग्जांपल लेके, लेट्स ए, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया ए बी, ले लिया मैंने, यहाँ पे सी डी एलिमेंट हो गई है, एंड अनदर मैट्रिक्स बी ले लिया मैंने, और यहाँ पे एलिमेंट ले लिए 1 2 3 एंड 4। मैं यहाँ पे सिंपल नंबर इसलिए ले रहा हूँ कि जिससे कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं इस बेस पे यहाँ पे ले रहा हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं इतने इजी यहाँ पे मतलब कह सकता हूँ कि यहाँ पे मैट्रिक्स लेता हूँ कि आपको अगर मैं कोई भी ऑपरेशन करता हूँ उसको आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो एक चीज देखो, इसका अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर देखो, नंबर ऑफ पंक्तियां कितनी, 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने, 2। इसके ऑर्डर की बात करते हैं तो 2 इंटू 2, यानी कि कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि नंबर ऑफ पंक्तियां और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। और दोनों के लिए देखो, दोनों के लिए ऑर्डर है 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2, ठीक है। तो फिर मल्टीप्लाई पॉसिबल है, क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है, यानी कि अगर m इंटू एन, ठीक है, जो फर्स्ट का है, ठीक है, ए मतलब ए कोई जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है m इंटू एन इक्वल टू बी, एक कोई दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, तो भी ये पॉसिबल है, ठीक है, तो भी ये पॉसिबल है। लेकिन किस कंडीशंस में? ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उस कंडीशन में स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए उस कंडीशंस में, तभी पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि इसका ऑर्डर 2 इंटू 3 हो जाए, ठीक है, तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर हम बात करें 2 इंटू 3 की इक्वल टू ये आपको दिया गया है और इसका अगर मल्टीप्लाई मतलब कि ए कोई है और दूसरा है आपका, ठीक है, बी, उसका भी ऑर्डर है 2 इंटू 3, ठीक है, तो इस कंडीशंस में इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, यानी कि ए बी पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है आपका, ठीक है। क्यों नहीं है पॉसिबल? ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराया जाता है, इसलिए ये पॉसिबल आपका यहाँ पे नहीं हो पाता है। क्लियर हुआ यहाँ पे? अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। देखो ये आपका यहाँ पे क्लियर होता है। तो अभी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कि यहाँ पे इनके साथ देखो हो जाएगा, क्योंकि इनका देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इनकी अगर हम बात करें कि ऑर्डर इक्वल है तो फिर चल जाएगा। देखो 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 इनके ऑर्डर इक्वल है, ठीक है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए चल जाएगा। अदरवाइज आपका अगर देखो सिंपल सा हम ये बोले हैं कि अगर आपका कोई एक मैट्रिक्स है, कब पॉसिबल हो पाएगी कंडीशन पॉसिबल तब हो पाएगी आपकी जब ए कोई है उसका ऑर्डर है m इंटू एन, और एक कोई बी आपका मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n इंटू एन, ये ऑर्डर होगा, तो उस कंडीशंस में मल्टीप्लाई पॉसिबल हो जाता है, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई उसका पॉसिबल कर पाते हैं, ठीक है, तब उस कंडीशंस में मल्टीप्लाई हमारा हो पाता है। या फिर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो दो कंडीशन हम कह सकते हैं कि एक तो कंडीशंस आपकी ये हो गई, अगर हम यहाँ पे इसको लिखना चाहें, एक कंडीशन ये, और फर्स्ट कंडीशन आपकी ये होगी कि अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि सेम ऑर्डर के, ठीक है, तब भी हमारा क्या होगा, तब भी कंडीशंस हो जाएगी। तो एक और दो कंडीशंस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं, दो एग्जाम्पल लेते हैं या एक एग्जाम्पल लेते हैं बहुत छोटे से। देखो
ए मैंने सेट ले लिया जो हम पहले भी ले चुके हैं, ए बी सी डी, ये हो गया। एंड बी मैट्रिक्स, ये हो गया आपका 1 2 3 एंड 4, ये हो गया। अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, ए इंटू बी इनका मल्टीप्लाई करना है, तो हमें पहले तो इनको ऐसे रखना पड़ेगा, ए बी सी डी, ऐसे डॉट का साइन इनके बीच में, और फिर यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 1 2 3 4, ये मैंने रख दिया। अभी इसका मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे होता है अब वो मैं बता देता हूं आपको। देखो मैं एक पूरा प्रोसेस करूंगा, देखो तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे, ठीक है। देखो ये है आपकी फर्स्ट रो, ध्यान से सुनना आप, ये है R1 और ये है आपका C1, ये है C2, और बात करें तो ये है आपका R2, ध्यान से समझते जाना। R1 का C1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इस पंक्ति का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये वाली पंक्ति, और ये जो कॉलम दिख रहा है आपको फर्स्ट कॉलम, ये वाला, ये कॉलम, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं, देखो ए का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, तो ये होगा ए इंटू 1 हो गया। अब क्या करेंगे, देखो एक एलिमेंट का हुआ, प्लस का साइन यूज करेंगे, प्लस का साइन। अब दूसरा एलिमेंट इसी रो का बी है, तो इस दूसरे रो को दूसरे इस फर्स्ट रो के दूसरे एलिमेंट बी को फर्स्ट कॉलम के दूसरे एलिमेंट 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो गया बी इंटू 3, ये बी इंटू 3 हो गया। अब देखो एक तो कंडीशंस हो गई आपकी, अभी क्या करना है, ठीक है। अब इसी फर्स्ट रो का जो फर्स्ट रो है R1, ये आपकी R1, ठीक है, इसका सेकेंड कॉलम के साथ कराएंगे, तो देखो ए का मल्टीप्लाई यानी फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का सेकेंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, यानी कि ये हो जाएगा ए इंटू 2 प्लस सेकेंड बी का मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि सेकेंड एलिमेंट के साथ, तो बी इंटू 4। ये तो देखो एक चीज देखो कि जो इनके मल्टीप्लाई करने से जो आपका मैट्रिक बनेगा उसमें कितने होंगे, कॉलम्स 2 हो जाएंगे आपके। रखा है दो, बाद में तोल लेना, उन्हें बाद में तोल लेना। बाद में तोल लें हम, तो बता दें। हाँ वहीं रखने वाले कम हो या ज्यादा मिट्टी रहेगी खाद। चल हाँ तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जो फर्स्ट रो थी उसके सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराया, तो ए का मल्टीप्लाई 2 के साथ करा दिया, और जो इसका फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है उसके हमने सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम के सेकेंड एलिमेंट के साथ इसका मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ पे हो गया। यहाँ पे अब सेम कंडीशंस हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं R2 के साथ में। R2 यानी कि जो आपका सेकेंड रो है, यानी कि सेकेंड पंक्ति है, दूसरी पंक्ति उसका कराने वाले हैं। तो पहले सेकेंड पंक्ति का फर्स्ट कॉलम यानी C1 के साथ कराने वाले हैं वही चीज, और फिर सेकेंड पंक्ति का सेकेंड कॉलम C2 के साथ वही कंडीशन कराने वाले हैं। तो C का यानी कि इसका सेकेंड पंक्ति के पहले एलिमेंट का और फर्स्ट कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, तो C इंटू 1 प्लस D इंटू 3। ध्यान से समझना है आपको। देखो हमने यहाँ पे क्या किया है कि C का यानी कि इस वाले एलिमेंट का इसके साथ मल्टीप्लाई कराया, और इसके दूसरे एलिमेंट का इस कॉलम के दूसरे एलिमेंट से करा दिया। अब क्या करना है, अब इसी रो का ठीक है सेकेंड कॉलम के साथ कराना है, तो ये हो जाएगा C इंटू 2 प्लस और D इंटू 4 ये।
तो यहाँ पे जो कंडीशन आपकी बनेगी ये आपकी होती है मल्टीपल, यानी कि ये मल्टीपल होता है। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसका अगर कराएंगे तो a इंटू 1 यानी कि a प्लस 3b, इसको कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2a प्लस 4b, यहाँ पे कराएंगे तो c प्लस 3d, और यहाँ पे कराएंगे तो 2c प्लस 4d, ये हो जाएगा। ये आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो चूंकि अब अगर मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स यानी जो आपका बी था, इसमें मैंने लेके रखे हुए थे आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है, और जो हमारा ए सेट था उसमें थे आपके मतलब वेरिएबल्स यानी कांस्टेंट कह सकते हैं, जो कि अल्फाबेट थे। तो इसलिए यहाँ पे इस फॉर्म में बना। लेकिन अगर आपके दोनों न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है, तो क्या होंगे, ये नंबर जुड़ के एक डिजिट में यहाँ पे नंबर आ जाएगा, या फिर कह सकते हैं 2 डिजिट का एक नंबर बन जाएगा। यहाँ पे प्लस में, वहां पे प्लस में नहीं होगा। तो ये होता है सिंपल सा रूल होता है आपका, ठीक है। तो इसी तरह से आपको करना होता है। क्लियर हुआ? आप अगर आपको कम समझ में आया तो आप वीडियो को थोड़ा सा आप पॉज करिए, देख लीजिए एक बार अच्छे से, और या तो फिर से आपके रिमाइंड कर लीजिए, यानी कि थोड़ा सा बैक करके फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई की बात की, अब आगे सीखते हैं मल्टीप्लाई के बारे में। तो यहाँ पे क्या है कि मल्टीप्लिकेशंस ऑफ 2 मैट्रिक्स के बारे में जो कंडीशंस हैं वो ये है, कंसीडर 2a और b, कोई 2 मैट्रिक होंगे, ठीक है, इनका जो मल्टीप्लाई है वो पॉसिबल कब हो सकता है, ठीक है, कॉलम इज a शुड बी इक्वल ऑफ द नंबर ऑफ रो, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया है कि a का a के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल किसके होने चाहिए, b की नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए, यानी तभी हो सकता है, ठीक है। यानी कि a में जितने, हाँ, ये आपकी मेजर कंडीशंस हो सकती है, हाँ, यानी कि जो सेट ए, जो आपका मैट्रिक ए बनेगा उसमें जो कॉलम होंगे, यानी सी कॉलम से हम बता रहे हैं, और बी और जो मैट्रिक है उसके रो बता रहे हैं आर से, तो अगर ये इक्वल हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ये मल्टीपल की प्रोसेस है वो पॉसिबल है, ठीक है। इफ ए का कोई एलिमेंट ये है ऑफ ऑर्डर mn, यानी ए कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर mn है और बी कोई मैट्रिक है उसका ऑर्डर है, ठीक है, n इंटू पी, ठीक है, तब यहाँ पे क्या होगा, देन द प्रोडक्ट ऑफ सी अगर मैट्रिक्स विल बी द मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर इन np। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर देखो ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है आपका m इंटू एन, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि ए m इंटू एन ऑर्डर का है, बी जो है वो आपका है n इंटू पी ऑर्डर का, तो जो सी मैट्रिक्स है वो जो आपका बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद में, ठीक है, वो कब बनेगा, उसका ऑर्डर होगा m इंटू पी, ये ऑर्डर होगा m इंटू पी ऑर्डर क्या होगा। क्लियर हुआ? ये चीज यहाँ पे बताया